या फिर आपको लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा वाइल्ड बिहेव नहीं कर रहा बल्कि चुप है, खामोश है। पहले तो नॉर्मल था ये, हर बात पर हँसता भी था, नॉर्मल बिहेव करता था। लेकिन अब चुप है, जैसा कह रहे हैं वैसा किए जा रहा है बिना किसी शिकायत के, बिना कुछ कहे। तो यानी कुछ बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है जो अनयूजुअल है, जो पहले नहीं था। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को नोटिस किया होगा आपने कि हम कोई बात कहते हैं, तो वो हमारी बात सुनते हैं, आराम से हमारी बात करते हैं, हम जो भी कह रहे होते हैं वो सुनते हैं। लेकिन अचानक वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और वो बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा होता, ठीक है? देखिए बच्चा बिहेवियर चेंज करता है, इट्स ओके, ठीक है? कभी हम डाँट देते हैं तो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल है। इसको नॉर्मल कहते हैं कि कभी डाँट दिया तो बच्चा गुस्सा कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, वाइल्ड बिहेव कर रहा है, इट्स ओके। लेकिन लेकिन बच्चे का बिहेवियर अब चेंज ही नहीं हो रहा, यानी चीज़ें कॉन्स्टेंटली सेम हो रही हैं और वर्स होती जा रही हैं। लाइक जैसे पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो वो पढ़ते थे। अब में आप जब उसको पढ़ाते हैं या उससे बात करते हैं तो वो आपकी बात नहीं कहता, नहीं सुनता, नहीं मानता। वो अपनी ही कह रहा है, अपनी ही बात मनवा रहा है या फिर वो बिल्कुल खामोश है। दोनों चीज़ें खतरनाक हैं, ठीक है? पहले तो नहीं था लेकिन अब है। सडन चेंज अगर बच्चे के बिहेवियर में आ रहा है तो दैट्स मीन्स कि ऑटिज़्म आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। हो सकता है बना ना हो लेकिन बनने जा रहा है। तो इसके साइन हमें कैसे पता चलेंगे? बच्चे का अचानक से अपना बिहेवियर चेंज करना, तबीयत में ज़ारहानापन करना, और खाने में कमी या फिर ज़्यादती बहुत ज़्यादा, या बच्चे का ऐसा बिहेवियर जो आपको लगता है कि जैसे या कम बात कर रहा है बच्चा या बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है। देखें, आप एक चीज़ मैंने भी डिस्कस की है कि हम जब बच्चा छोटा-सा होता है तब से हम उसको एक बात बता रहे होते हैं। बेटा क्राउलिंग कर रहा है जब वो, तो बेटा सर बचाना, गिर जाएगी, सर पे लग जाएगी। बच्चा बैट बॉल बाहर खेल रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, बच्चा सर बचाना, देखो लग जाएगी सर पे तो बड़ा मसला हो जाएगा, है ना? हम ये सब बातें बच्चों को बताते हैं। यानी बच्चा बचपन से ये बात सुन रहा है कि सर को बचाना है। फिर वो बच्चा किसी को मारता है तो सर पे कैसे मार देता है? मैं तो अभी भी किसी के सर पे टच करने से बहुत डरूँगी। मुझे तो बहुत डर लगता है किसी के सर पे लग जाए तो ज़रा, मेरे बच्चे भी डरते हैं इस बात से कि किसी के सर पे लग जाए, या हमें बहुत डर लगता है, किसी के सर पे मेरे सामने चोट लग जाए तो मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बच्चे स्कूल्स में, बाहर गलियों में मार रहे हैं, धक्के देते हैं, बिना इस बात से डरे कि उसके सर पे लग जाएगी, चोट लग गई तो। ये ब्लंट और ये वाइल्ड बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है? एक अभी एक मेंटल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से मिली हूँ मैं रिसेंटली, जिन्होंने मुझे एक बात बताई कि मेरे पास मेंटल असाइलम में ज़्यादातर, हमारे पास वो हैदराबाद के एक बड़े डॉक्टर हैं, मैं अभी उनका नाम मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उनसे परमिशन लेकर यकीनन उनके कुछ कोड्स भी आपको बताऊँगी, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेंटल असाइलम में जो हमारे पास बड़े पेशेंट्स हैं, जो मेंटल असॉल्ट हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके साथ बचपन में कुछ बहुत बुरा हुआ। उसको क्योर नहीं किया गया और उसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारते रहे। अचानक किसी एक वाक़ये ने उनको, उनके दिमाग पे अटैक किया और वो क्रिमिनल भी बन सकता है। वो उसके साथ कोई और मसला भी हो सकता है, या फिर वो अपनी फैमिली के लिए बहुत जुनूनी और बदतमीज़ और मिसबिहेव, यानी पूरे फैमिली का सिस्टम ख़राब कर सकता है, और ये बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मुझ में ये मसला है और मैंने इसका इलाज नहीं करवाया, तो एज़ अ मदर मैं अपने बच्चों में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ बहुत आराम से। मेरा बच्चा, आपने देखा, कहते हैं बिल्कुल बाप पे गया है, बिल्कुल माँ पे गया है। ऐसा ही है, माँ पे बाप पे ही गया है बच्चा। उसने, अगर कोई आपके बा जैसे मुझे कोई नफ़्सियाती बीमारी है तो मेरे बच्चे में डेफ़िनेटली कन्वर्ट हो जाएगी, वो जेनेटिकली जाएगी। तो आप इस चीज़ को क्योर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की अपने बच्चे को ठीक करने की, अब ये ऐसा हो गया तो हम क्या करें? या हम क्या कर सकते हैं? हमने बहुत कोशिश की, आपने गलत कोशिश की। क्या उसके पेट में दर्द होता था तो क्या आप घर में कोशिश करते थे? क्या आपका बच्चा बीमार होता था तो क्या आप घर में कोशिश करते थे? क्या कोई बड़ा मसला होता था, बुखार हो गया बच्चे को या कफ हो रही है, तो क्या आप घर में कोशिश करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप इसमें क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये आपका काम नहीं है, आप माँ हैं। आपका खाना देना, बच्चे की तरबियत करना बेशक आपका काम है। लेकिन बच्चे का बिहेवियर सडन चेंज होना, वाइल्ड बिहेवियर, बच्चा मार रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है,
चीखना इज़ अ सीवियर साइन ऑफ ऑटिज़म। दैट्स मीन्स ऑटिज़म विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ और वो इफ़ेक्ट भी करेगा आपकी ज़िंदगी को। इसको सीरियस समझिए प्लीज़। अगर आप इस चीज़ को ईज़ी नहीं समझेंगे, आप इस बात पे इस चीज़ को आप सीरियस नहीं लेंगे और ईज़ी ले लेंगे, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आएँगे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। मैं बार-बार पिछले 7-8 महीनों से पेरेंट्स के दिमाग में बात डालने की कोशिश कर रही हूँ। साइकियाट्रिस्ट पागलों का इलाज नहीं करता। साइकियाट्रिस्ट दिमाग के प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करता है। हमारी हेल्प करते हैं साइकियाट्रिस्ट। हमें कैसे अपने बच्चों की नशो-नुमा करनी है, हमें अपने बच्चों को कैसे डेवलपमेंट करनी है, उठना-बैठना सिखाना, क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आप कौन-सा बिहेवियर गलत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आप साइकियाट्रिस्ट से रिव्यू करें, उनको बताएँ ये बातें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बच्चा बहुत चीखता है, बदतमीज़ी करता है, मिसबिहेव करता है, मैं क्योर नहीं कर पा रही इस मसले को, इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही, ये बीमारी मुझसे नहीं सॉर्ट आउट हो रही है। वो डॉक्टर बताएगा आपको कि कौन-सी थेरेपीज़ हैं, जो बच्चे को रिलैक्स करती हैं। आपको क्या पता बच्चे को कैसे रिलैक्स करना है? आपने ज़ोर से डाँट कर, डपट कर देखिए डाँटने-डपटने से भी होती हैं ये मसले हल हो जाते हैं। आप थोड़ा-सा घूर के देखें बच्चे को। घूर के देखने से बच्चे का डरना नॉर्मल है। इसका मतलब है कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चा बिहेव कर रहा था, आपने डाँटा, वो ठीक हो गया। लेकिन वो बार-बार वही कर रहा है, आपको बार-बार डाँटना पड़ रहा है, बार-बार आपको उसको चुप कराना पड़ रहा है, बार-बार किसी को आना पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसके मसले हल करने के लिए या वो चीज़ें सॉर्ट मतलब चीज़ें डिस्टर्ब हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। दैट्स मीन्स आपको ज़रूरत है किसी कंसल्टेंट की, ज़रूरत है आपको किसी डॉक्टर की। बात को समझें, वाइल्ड बिहेवियर ठीक नहीं है बच्चे का, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेबी बचपन में ना हो। वैसे तो ये बीमारी 4 साल, 5 साल का बच्चा जब होता है, उसके बाद अचानक उसमें चेंज आ जाता है। अगर ये बीमारी उस बच्चे को है, तो सडन चेंज हो जाता है। आपको उस बच्चे की बिहेवियर में चेंज नज़र आने लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं ये तो नॉर्मल है, हमारा बच्चा अच्छा, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ सबसे पहले आप घर के लोगों से मशवरा लेना छोड़ दें। आप घर में अपनी माँ से एडवाइस ले सकते हैं कि आपने हमें कैसे पाला, ठीक है? आप अपने घर में ये एडवाइस नहीं ले सकते कि ये बच्चा इतना मिसबिहेव, इतना अजीब बिहेवियर, वाइल्ड बिहेवियर है उसका, वो चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, वो डरता नहीं है या फिर वो बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खामोश है, तो आपको कोई कह रहा है, "कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं बच्चे, सही हो जाएगा।" देखें हो सकता है वो सही हो जाए, क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, खुद से भी हो जाती है ठीक, बच्चे सही हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, दैट्स मीन्स आप मुश्किल में हैं। आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। किसी किसी बड़े मसले में ना फँस जाएँ आप। मैं जो इस वक़्त बहुत घबरा रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, वो इसलिए कि आप मुश्किल में हैं, आप समझ नहीं रहे बात को मेरी। मैं कंटीन्यूअसली बताने की कोशिश कर रही हूँ ये बात पेरेंट्स को भी और डिफ़रेंट तरीके से कि ये क्या बात हुई कि आपने क्या पेट में दर्द होता है तो क्या आप लोगों से मशवरा लेते हैं जाकर घर में कि आपके बच्चे के भी होता था या आपके बच्चे भी ऐसा करते थे? तो मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे क्या आपके बच्चे का पेट का दर्द ठीक हो जाता है? क्या बच्चे के सर में दर्द होता है तो क्या आप लोगों से मशवरा लेते हैं कि आपके बच्चे की भी होता था? और उन्होंने कहा हाँ, होता था सर में दर्द, तो आप क्या नॉर्मल हो जाते हैं? या बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, आप तो मशवरा नहीं लेते। फिर आपको कोई कहता है कि इट्स ओके बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं करते। 7-8 साल, 10 साल के अंदर बच्चे की तरबियत होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको बताएगा कि कैसे आप इसको आप ठीक करें, कैसे आप क्योर करें, कैसे आप अपने घर का बिहेवियर कैसा करें। आप उनको बताएँ सारी बातें, हमारे घर का माहौल बताएँ आप उनको। वो आपके मसले का हल निकालेंगे। देखिए, अगर आप इसका हल खुद से निकालने की कोशिश करेंगे और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे हमने तो बहुत कोशिश की, तो मैं कहूँगी आपने गलत कोशिश की। ये आपका काम नहीं था। आप गलत कोशिश कर रहे थे। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी कोशिश। ये काम डॉक्टर का था, वो ये काम करते। बहरहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को समझाने की कोशिश करूँ और मैंने अपनी तरफ से कन्वे करने की कोशिश की है आपको कि ये बड़ी बीमारियाँ आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा अ, कितनी फैमिलीज़ को जाकर एक किस्सा मैं आपको इसमें यहाँ मेंशन ज़रूर करूँगी। एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, हाउस ऑफ सीक्रेट, काफ़ी साल पहले देखी थी मैंने, मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। उस फैमिली में 11 जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो, उसमें 11 लोग एक साथ रहते हैं।
3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, उसमें से एक इंसान का एक्सीडेंट होता है। बहुत हैप्पी फैमिली, इंटेलिजेंट फैमिली, सारे बच्चे इंटेलिजेंट फैमिली के। एक